हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड वीर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी देने वाला हूं। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में अब तक का, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, ताकि जो है जो लोग को बेसिक जानकारी नहीं है और वो बेसिक जानकारी स्टॉक मार्केट लेना चाहते हैं, तो उनकी उनकी जो जर्नी है स्टॉक मार्केट को सीखने की, उस जर्नी में ये जो वीडियो है ये उनकी हेल्प कर पाए, उनकी जर्नी कुछ कम हो पाए, उनका सफ़र थोड़ा सा कम हो पाए, उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाए स्टॉक मार्केट के बारे में। तो जैसे मैंने पहले एक वीडियो अभी बनाई थी, तो उस वीडियो में मैंने स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी के रिगार्डिंग वो कुछ बातें करी थी। हालांकि उसमें और भी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, बट एक वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। स्टॉक मार्केट बहुत डायनामिक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत तरह के एनालिसिस इसमें हैं। तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं, थीसिस हैं, है ना। और तो इसलिए बहुत मुश्किल है एक या दो वीडियोस में, है ना, आप स्टॉक मार्केट के बारे में एक्सप्लेन कर पाओ किसी को। फिर भी मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एनएससी या बीएससी क्या है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, और कुछ और भी इस तरह की चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी थी दोस्तों, है ना। इक्विटी के बारे में, इक्विटी, स्टॉक्स या शेयर्स ये एक ही चीज़ है ना। मोस्टली लोगों को लगता है कि इक्विटी शायद कुछ अलग है, स्टॉक्स कुछ अलग होते हैं, शेयर्स कुछ अलग हैं। तो ये एक ही चीज़ है। इक्विटी मार्केट्स अलग होती हैं दोस्तों, डेट मार्केट्स अलग होती हैं, बॉन्ड मार्केट्स अलग होती हैं, ठीक है। तो आ, इस तरह से दोस्तों फिक्स्ड इनकम मार्केट्स होती हैं, है ना, म्यूचुअल फंड मार्केट्स होती हैं, राइट, एंड देन मनी मार्केट्स होती हैं, और कमोडिटी मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स। कमोडिटी मार्केट्स भी बहुत सारी हैं दोस्तों। इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स में बहुत सी कमोडिटीज़ हैं। एग्री कमोडिटीज़ हो गई या नॉन एग्री हो गई, है ना, मेटल्स हो गए, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कॉफ़ी है, सोयाबीन है, मेटल में कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है ना दोस्तों। बहुत तरह की चीज़ें जैसे इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड होती हैं। क्रूड ऑयल है, ब्रेंट ऑयल है, और उसके बाद बहुत तरह है ना, मतलब कॉटन है, और एग्री कमोडिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वीट है। तो कमोडिटी मार्केट्स बहुत बड़ी हैं, और कमोडिटी मार्केट में बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ट्रेड होते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर। तो ग्लोबल मार्केट्स के बारे में भी जैसे मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स जो स्टॉक मार्केट्स हैं, उसमें कौन कौन सी मार्केट्स इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा। जैसे कि यूएस मार्केट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना यूएस मार्केट्स, बिकॉज ऑब्वियसली यूएस दुनिया का सबसे अमीर देश है, दुनिया की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकॉनमी है, वो लीडिंग इकॉनमी है दुनिया की। तो यूएस मार्केट्स में बहुत तरह के इंडेक्सेस हैं, उनके अपने आईटी इंडेक्सेस हैं, उनके डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स है, और भी बहुत सारे उनके अपने इंडेक्सेस हैं। तो है ना, वो उनकी टाइमिंग्स अलग हैं ऑब्वियसली हमारे देश की टाइमिंग से। ऐसे सिंगापुर में भी हमारी इंडिया की निफ्टी ट्रेड होती है, निफ्टी, है ना। एंड फिर चाइना मार्केट्स हैं, जापानीज़ मार्केट्स हैं, है ना, हांगकांग की मार्केट है, ताइवान की है दोस्तों। इस तरह से जर्मनी, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मोस्टली सबके अपने अपने इंडेक्सेस हैं, सबके स्टॉक मार्केट्स हैं। हर देश की स्टॉक मार्केट होती है दोस्तों, है ना, हर देश में स्टॉक मार्केट होती है। तो ग्लोबल ये सब ग्लोबल यानी कि सिनेरियोज होते हैं, तो मतलब ये सब ग्लोबल मार्केट्स हैं, और इनका भी जो डेटा होता है, इनका जो ट्रेंड होता है, इनमें क्या चल रहा है, इस पर भी नज़र रखनी पड़ती है। और ये बहुत, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत डायनामिक फील्ड है, हर चीज़ इंटरलिंक्ड है।
कच्चे तेल के रेट बढ़ रहे हैं, गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, उनका कोई ना कोई असर इक्विटी पे भी होगा। इक्विटी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसका असर हो सकता है किसी और मार्केट पे हो दोस्तों। तो इस तरह से सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, हो सकता है इंटरलिंक्ड हो सकता है ना। किसी एक फैक्टर की वजह से दूसरे फैक्टर्स को इम्पैक्ट हो सकता है, उनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है दोस्तों। तो बहुत डायनामिक मार्केट है दोस्तों ये। अब तो लास्ट वीडियो में हमने ये बात करी थी। अब करेंसी, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ आज करेंसी मार्केट की, तो करेंसी मार्केट इंडिया के अंदर आरबीआई की जो रेगुलेशंस हैं उसके अंडर इंडिया में 4 पेयर्स ट्रेड होते हैं। उनमें से एक है यूएसडी आईएनआर यानी कि यूएस डॉलर और इंडियन रुपी का पेयर। उसके बाद दूसरी करेंसी है यूरो आईएनआर, यूरो यानी कि यूरोपियन करेंसी जो है उसका, और इंडियन रुपी का पेयर। करेंसी में हमेशा पेयर ट्रेडिंग होती है दोस्तों। तो और फिर है जापानीज़ करेंसी जेपीवाई एंड आईएनआर, एंड एक है जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और आईएनआर। तो ये जो 4 पेयर्स हैं ये हमारे देश में ट्रेड होते हैं। इनमें ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है और ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग होती है दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो इसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस जिनके डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं, और इसकी टाइमिंग 9 बजे सुबह इंडिया के सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होती है। अगर आप कोई भी करेंसी में ट्रेडिंग सीख रहा है या कर रहा है तो उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो होता है वो यूएसडी आईएनआर के पेयर में होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और उसके बाद जो ज़्यादा बड़े बड़े मूव्स आते हैं वो जीबीपी आईएनआर में आते हैं। और एक चीज़ और है कि जब आप इसमें ट्रेड करते हो तो आप इसका जब यानी कि लॉट लेते हो तो वो फ्यूचर का लॉट होता है दोस्तों। इसमें ऑप्शंस भी होते हैं, ऑप्शंस को आप इसमें सेल या बाय कर सकते हो। वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते, अगर आपको जानकारी है। पहली बात तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स इज़ अ वेरी itself is a very dynamic इंस्ट्रूमेंट। सो फ्यूचर्स ऑप्शंस में तो बहुत कुछ है सीखने वाला है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और उसमें बहुत कुछ है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, प्लीज़ अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो आप कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड मत करिए, बच के रहिए। और करना भी है तो आप पहले इसकी सही से जानकारी लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसकी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा लॉसेज होते हैं नए ट्रेडर्स को, बिकॉज ऑफ द टाइम डिके एंड बिकॉज ऑफ द मार्जिन एंड बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस। सो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और इसमें बहुत रिस्क रहता है। हाँ, ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट्स भी बहुत जल्दी होते हैं, है ना, कम पैसे से ज़्यादा। तो थोड़ा इसीलिए लालच कर लेते हैं हम रिटेलर हम लोग। लेकिन जिसको इसकी जानकारी है, जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, वही इनको हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें आम जितने भी रिटेलर्स हम लोग हैं, आम लोगों को इसमें लॉसेस ही होंगे दोस्तों। तो ये तो एक मेरी एडवाइस ही है आपको, मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अगर जानते हैं ट्रेड कैसे करना है तो आप कर सकते हैं। बट करेंसी ट्रेडिंग भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है अगर आपके लिए, इक्विटी ट्रेडिंग के अलावा। और इंडेक्स जो ऑप्शंस है, इंडेक्स जो फ्यूचर्स है, उनके अलावा करेंसी ट्रेडिंग। वो इसके बाद दोस्तों कमोडिटी ट्रेडिंग है। कमोडिटी में आप क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हो, आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, आप सिल्वर, कॉपर, है ना, ये सब जो कमोडिटीज़ हैं इनको आप ट्रेड कर सकते हो। इनकी जो टाइमिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। कमोडिटी मार्केट्स की अलग अलग टाइम पे डिफरेंट कमोडिटी मार्केट्स ओपन होती हैं दोस्तों। तो इंडिया के हिसाब से मतलब रात के मेरे हिसाब से लेट नाइट तक ये चलती है कमोडिटी मार्केट। लेकिन इसमें अकाउंट खुलवाने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपको आईटीआर शो करनी पड़ती है। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आप भर रहे हो, आईटीआर अच्छी है या आपकी इनकम अच्छी है, देन आप इस कमोडिटी सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वॉलेटाइल होती हैं, और इसमें मार्जिन काफ़ी मिलता है, वो अलग बात है, लेकिन रिस्की है। इसमें भी आपको अगर जानकारी है
तो इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स की कमोडिटीज़ को कैसे ट्रेड करना है, देन ओनली आपको इनमें एंटर करना चाहिए। वरना सुन के किसी से या अट्रैक्ट होके या ये सोच के कि भैया प्रॉफिट हो जाएगा मुझे, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गए, कमोडिटीज़ हो गए, इनको आपको कभी भी इनमें आपको बचना चाहिए। इनमें ट्रेड करने से आपको लालच में नहीं आना चाहिए दोस्तों। तो जानकारी लेने में सालों लगते हैं इनकी, है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा डायनामिक हैं और बहुत वॉलेटाइल हैं, और तो रिस्की बहुत ज़्यादा है। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप पहली बात तो ट्रेडिंग करिए ही मत। आप इक्विटी में जो, या तो आप म्यूचुअल फंड्स में जाइए सीधे, राइट। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, एडवाइजर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मुझे अगर कुछ महीने हो गए हैं इसके बारे में जानते हुए या पढ़ते हुए, तो मुझे बहुत नॉलेज हो गई है, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तो मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ, अब तो मैं ऑप्शंस को भी ट्रेड कर सकता हूँ, अब तो मैं स्टॉक्स बाय करूँगा, जो मैं स्टॉक सेलेक्ट करूँगा उसमें मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, लगता है। बहुत डीप है, ये समुंदर की तरह डीप है और बहुत डायनामिक मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत डायनामिक हैं, एवर चेंजिंग हैं, बहुत डायनामिक हैं। हवा की तरह इसमें रुख बदल जाता है पल भर में, आपको पता भी नहीं चलता है कब रुख बदल गया। हम नहीं बदल पाते हैं, लेकिन मार्केट्स बहुत जल्दी बदल जाती हैं। तो दोस्तों बहुत रिस्की है अगर आपको जानकारी नहीं है तो। और जिनको जानकारी नहीं होती है, जब वो ट्रेड करते हैं, इस तरह की चीज़ों को करते हैं, रिस्क लेते हैं, तब जब उनको लॉसेस होते हैं तब वो लोग भी बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, और फाइनली वो लोग गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि जुआ है, बिकॉज उनको मार्केट की जानकारी है नहीं, और वो उनको पता ही नहीं है, ना तो एंट्री पॉइंट पता है, ना एग्जिट। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में वो ट्रेड कर रहे हैं उसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पता। ऑप्शंस इतना ज़्यादा डीप है, ऑप्शंस में आपने जब बहुत सारी चीज़ें हैं आपने वो समझी नहीं है, आपको उनके बारे में पता ही नहीं है। टाइम डिले के बारे में नहीं पता है आपको, है ना। टाइम वैल्यू, इंस्टिंक्ट वैल्यू, है ना, और वॉलेटिलिटी, ये सब चीज़ें जो हैं, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, तो बहुत सी और भी चीज़ें हैं दोस्तों, ग्रीक्स हो गए। तो आपको अगर ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, देन आप ऑप्शंस में क्यों जा रहे हो, ना, बाय क्यों कर रहे हो उनको। और अगर आप सेल भी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, जब आपको जानकारी ही नहीं है उनकी। तो जानकारी नहीं है तो सीधे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। तो स्टार्टिंग में आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आइए स्टॉक मार्केट में। म्यूचुअल फंड्स वाले जो होते हैं उनके पास अपने एक्सपर्ट्स होते हैं। वो जब पैसा लगाते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में तो वो सोच के लगाते हैं, उनको पता होता है कि उनको जानकारी, वो मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं। अच्छे म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, अच्छी कंपनीज़ की, तो अच्छे। और म्यूचुअल फंड्स में 16 डिफरेंट टाइप्स के उनकी स्कीम्स रहती हैं, तो आप किसी भी स्कीम में पैसा लगा सकते हो। वो ज़्यादा सेफ है आपके लिए, रेदर देन कि आप खुद जाके ट्रेडिंग करने लग जाओ। आपको अभी पता कुछ है नहीं स्टॉक मार्केट के बारे में, और आप स्टार्टिंग में ही अपनी कैपिटल, आपको पता नहीं कैपिटल भी कितनी लगानी है, कितनी कैपिटल से ट्रेड करना है, कितनी कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करनी है, रिस्क एपेटाइट क्या होती है, आपको स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाने चाहिए, स्टॉप लॉसेस कैसे लगाने चाहिए, स्टॉप लॉसेस आप लगा भी नहीं रहे हो, स्टॉप लॉसेस के बारे में पता भी नहीं है, लॉसेस को मैनेज करना नहीं आता, रिस्क को मैनेज करना नहीं आता, है ना। बहुत सारी चीज़ें, आपको ट्रेंड एनालिसिस नहीं करना आता, आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना आता, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डीप जानकारी नहीं है दोस्तों। तो आप खुद कैसे मतलब आप अपनी कैपिटल लगा के और खुद कैसे रिस्क ले सकते हो इतने बड़े, है ना। बहुत मुश्किल है, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, है ना, म्यूचुअल फंड मार्केट्स हो गई, कमोडिटी मार्केट्स हो गई, करेंसी मार्केट्स हो गई। और इंडिया में इक्विटी मार्केट को आप इक्विटी मार्केट की टाइमिंग्स तो आपको पता ही है, सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक इक्विटी मार्केट्स होती हैं, है ना, जो शेयर मार्केट है हमारी। और उसमें शेयर ट्रेड्स होते हैं, शेयर्स, स्टॉक्स, इक्विटी, इसकी ट्रेडिंग होती है ना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें भी होती है, स्टॉक्स में भी इंट्राडे ट्रेडिंग। और इसमें आप वैसे तो जो होता है सही तरीका तो यही है कि आप कैश पे करो, किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है उसका पैसा चुकाओ कंपनी को और उनके शेयर ले लो और उसको डीमैट में डिलीवरी ले लो। उसके बाद सही समय तक इंतज़ार करो, होल्ड करो पेशेंटली, एंड देन ऑब्वियसली रिसर्च करके लो। पहले पता होना चाहिए ना आपको कौन से सेक्टर चलने वाले हैं, कौन से सेक्टर में ग्रोथ है, कौन से स्टॉक्स में ग्रोथ आ सकती है। इसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, ये तो नहीं है कि कहीं इसका प्राइस को, स्टॉक के प्राइस को जानबूझ के बढ़ाया जा रहा हो, मैनिपुलेट किया जा रहा हो, सिर्फ रिटेलर्स को या छोटे निवेशकों को अट्रैक्ट करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए।
पहले प्राइस को पंप किया जा रहा, जब आपने उसको बाय कर लिया ऊपर के रेटों पे, फिर वो डंप कर दिया उन्होंने, आप फंस गए। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, तभी तो आपने सुना होगा स्कैम हुआ, ये हुआ, है ना, स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। तो इसीलिए तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, आपको फंडामेंटल एनालिसिस की काफ़ी जानकारी होनी चाहिए। आप स्टॉक के अंदर उसका एनालिसिस करके आप समझ पाओ कि इसमें एक्चुअली में ग्रोथ है, इसमें एक्यूमुलेशन हो रही है, जेन्युइन एक्यूमुलेशन हो रही है, जेन्युइन इन्वेस्टर्स इसमें एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, या फिर इसमें सिर्फ मैनिपुलेशन चल रही है। ऑपरेटर्स लोग जानबूझ के इसके प्राइस को बढ़ा रहे हैं, आपस में ही बाय सेल करके किसी भी और तरीके से, है ना, मैनिपुलेट करके, ताकि रिटेलर्स, छोटे निवेशक इससे अट्रैक्ट होकर इसमें पैसे लगा दें, अपने महंगे रेट पे इसको बाय कर लें, और हम अपने यानी कि अपना जो हमने जो स्टॉक्स लिए हुए हैं सस्ते रेटों पे, हम महंगे रेटों पे बेच के हम प्रॉफिट कमा लें। तो इन चीज़ों की आपको जानकारी नहीं है, तो आपको बहुत सी गाइडलाइंस नहीं पता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और भी बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है ना, तो आपके लिए बेस्ट तरीका है, आप कोई एडवाइज़र ढूंढिए जो मार्केट का एक्सपर्ट हो, जिसको समय हो चुका हो। आप उससे उसके कॉन्टैक्ट्स, उसकी गाइडलाइन, उसकी गाइडेंस से काम करिए दोस्तों। उसकी, क्योंकि अपनी कैपिटल को अपने खुद के दम पे या खुद के एनालिसिस के बेसिस पे या नॉलेज के बेसिस पे, जब आप नए हो मार्केट में, ये कहना आसान है कि आप प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। बाय लक आपको कभी प्रॉफिट हो गया तो हो गया, लेकिन वैसे नहीं होगा आपको, बिकॉज मार्केट आपको बहुत सी चीज़ों में टेस्ट करेगी, आपको बहुत सी चीज़ों में बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। बाहर से जितना आसान लगता है, इतना आसान है नहीं है एक्चुअली में। तो नॉलेज बहुत चाहिए आपको। अच्छा, इसके बाद दोस्तों डेट मार्केट होती है। तो डेट मार्केट में क्या होता है कि आप डेट मार्केट में भी पैसे लगा सकते हो, वो भी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है। तो डेट मार्केट में आप जैसे कि ओवरनाइट डेट फंड्स होते हैं, तो आप अगर उसमें पैसा लगाते हो दोस्तों, तो वो पैसा जो होता है आपका, वो किसी कंपनी को उधार दिया जाता है यूज़ करने के लिए, और बदले में वो कंपनी जब रिटर्न करती है, साथ में इंटरेस्ट भी पे करती है आपको, तो वो आप में डिवाइड होता है ना, जितने भी उसके जिनका भी शेयर होता है उसमें, उन फंड्स में। तो ये डेट फंड्स होते हैं, डेट फंड्स में भी आप पैसे कमा सकते हो। उसके बाद बॉन्ड्स मार्केट होती हैं। बॉन्ड्स मार्केट में आप बॉन्ड्स, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या और बॉन्ड स्कीम्स हैं, तो बॉन्ड्स में भी आप पैसे लगा सकते हो दोस्तों। डिविडेंड यील्ड के बारे में आपने सुना होगा, डिविडेंड यील्ड बढ़ रही है, घट रही है। तो बॉन्ड्स में भी आप जैसे, उसमें भी एक जैसे 6 साल के बॉन्ड होते हैं, 7 साल के लिए बॉन्ड होता है ना, ऐसे शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, मीडियम टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। तो बॉन्ड मार्केट में आप जा सकते हो, बॉन्ड मार्केट भी सेफ है आपके लिए स्टार्टिंग में। अगर आप स्टॉक मार्केट में, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। ये नहीं है कि सिर्फ आपको आगे इक्विटी में या तो शेयर खरीदने हैं, बाय सेल करने हैं, या आपको कमोडिटी ट्रेडिंग करनी है, या करेंसी ट्रेडिंग करनी है, या ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, निफ्टी 50 देखना है, बैंक निफ्टी देखना है, इसमें ट्रेडिंग करनी है। यही तरीके हैं पैसे कमाने के। तो ये तो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं अगर आपको शेयर बाज़ार के बारे में जानकारी ही नहीं है, अगर आप नए हैं इस बाज़ार में बिल्कुल। तो कई साल लगते हैं इन सब चीज़ों में आने के लिए, इन सब चीज़ों को खुद अपने आप से स्टार्ट करने के लिए। अगर आप अपने आप से स्टार्ट करना चाहते हो इन चीज़ों को, और आपको लगता है कि आपको बहुत जानकारी है, लेकिन आप एक्चुअली में नए हो, तो फिर ये बहुत बड़ा रिस्क है आपके लिए। इसमें आपको लॉसेस हो सकते हैं, आपकी कैपिटल जा सकती है, आप आप लॉस में जा सकते हो दोस्तों। तो आप हमेशा किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस से काम करिए, वो जो कहता है और उसको मानिए दोस्तों। वो एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे स्टॉक मार्केट के जो एडवाइजर्स होते हैं, जो अच्छे एडवाइजर्स, उनको ढूंढिए आप, और उनसे गाइडेंस लेके आप पैसे बना सकते हो दोस्तों। उनको पता रहता है, उनके पास सालों का एक्सपीरियंस रहता है। तो आप एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा के आइए इस मार्केट में, एक्सपीरियंस के थ्रू काम करिए। आप किसी और के, ऑब्वियसली आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आप किसी और का एक्सपीरियंस यूज़ करिए। और आप स्टार्टिंग में जो आपकी इनिशियल कैपिटल है, उसको अगर आपको ग्रो करना है, तो आप किसी दूसरे के एक्सपीरियंस के साथ ग्रो कर सकते हैं उसके एक्सपीरियंस के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। अगर आप खुद रिस्क उठाओगे तो 50-50 भी क्या, मतलब मोर देन 70% चांसेस तो इसी चीज़ के हैं कि आप लॉसेस खाओगे, घाटे खाओगे।
तो अगर आपको किसी एडवाइजरी सर्विस को कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कुछ उनको फी देनी पड़ती है, बदले में अगर वो आपको सिक्योर और सेफ तरीके से आपकी कैपिटल को ग्रो करवा सकते हैं, राइट। पहली बात तो आप लालच मत करिए, ये मत सोचिए बहुत बड़े बड़े आपको प्रॉफिट चाहिए। जब अब जैसे लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं, 1-1 लाख 10-10 लाख के प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट, वो देख के हम लोग पागल हो जाते हैं कि भाई अरे यार स्टॉक मार्केट में तो इतना पैसा बन सकता है, हम भी बनाते हैं। तो ये लालच है, ये गलत है, ये सही तरीका नहीं है। उन लोग को हो सकता है बहुत साल हो गए हों, 10 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, तब जाके वो आज स्टेज पे हों। अब वो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ, दूसरों को लगता है कि हम भी इतना पैसा बना लेंगे, जबकि उनको जुम्मा अभी साल भी नहीं हुआ है इस मार्केट में। उनको लगता है उनको बहुत जानकारी हो गई है। जानकारी ना स्टॉक मार्केट की किसी को भी नहीं है 100%। ये इतना ज़्यादा डीप है, ये इतना ज़्यादा गहरा समुंदर है कि इसकी जानकारी 100% किसी को भी नहीं है। तो नए लोग तो ये अगर नए लोग ये सोच रहे हैं कि वो अपने आप से आगे अपना 2 लाख 1 लाख 50 हज़ार जो भी है 3 लाख 4 लाख लगा के 10 लाख लगा के 10-10 लाख के 5-5 लाख के प्रॉफिट कमा लेंगे इस मार्केट से, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। अभी आपकी अपनी सोच है, आपको जैसे ठीक लगता है, आपकी अपनी कैपिटल है। मेरे हिसाब से बिना किसी इक्विटी एक्सपर्ट, कमोडिटी एक्सपर्ट, करेंसी डेरिवेटिव्स एक्सपर्ट, ऑप्शंस जो इंडेक्स ऑप्शन डेरिवेटिव्स एक्सपर्ट, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स या बॉन्ड मार्केट एक्सपर्ट्स, डेट मार्केट एक्सपर्ट्स, बिना इनके आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, दूसरों से सुन के, दोस्तों से सुन के, इसने वो शेयर लिया वो चल गया तो मैं भी ले लूँ। न्यूज़ में आ गया, एनालिस्ट से सुन लिया किसी से, उसने कहा ये स्टॉक ऊपर जा रहा, टाटा ये जा रहा ऊपर, वो जा रहा ऊपर। आपने सोचा कि हाँ यार इस बंदे को तो जानकारी है, इसको तो नॉलेज है, ये टीवी में आ रहा तो सही बोल रहा होगा, आपने भी ले लिया। अगर आप टीवी देख रहे हो तो आपकी तरह करोड़ों लोग और भी तो टीवी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब जो उस स्टॉक को सेल कर रहे हैं वो भी टीवी देख रहे हैं, आप बाय करना चाहते हो आप भी टीवी देख रहे हो, सभी टीवी देख रहे हैं। तो अब जिन्होंने सेल करना है उनको नहीं पता है कि टीवी में दिखाया गया है इस स्टॉक को, राइट। मतलब ये मैं वैसे एक छोटी एक बात है, मैं ये एक आपको चीज़ बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि रिस्क सबका अपना अपना होता है ना। अब एक मान लो चूहा, एक मान लो कोई छोटा कोई जानवर है, कोई रैबिट है, तो रैबिट अगर पानी थोड़े से गहरे पानी में, थोड़े से एक मतलब 3-4 फीट गहरे पानी में वो अगर जाता है तो उसको लगता है ये तो समुंदर है, राइट, बहुत गहरा है, मैं तो डूब जाऊंगा इसमें। अब अगर एक हाथी उस पानी में उतरेगा तो उसके लिए तो वो गहरा नहीं है ना, उसके लिए तो वो कुछ भी नहीं है पानी। तो भाई हो सकता है कि कोई बंदा आपको कह रहा हो कि हाँ इस स्टॉक में रिस्क नहीं है, बिकॉज उसकी वो इतना बड़ा हो, उसकी कैपिटल साइज इतना बड़ा हो कि उसको लगता है कि रिस्क नहीं है। लेकिन आपका कैपिटल साइज इतना छोटा है, आपके लिए हो सकता है बहुत बड़ा रिस्क हो। तो सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। आप अपने रिस्क एपेटाइट को समझो, आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना लॉस कर सकते हो, अपनी कैपिटल्स में से कितना गंवा सकते हो आप मैक्सिमम, उसके हिसाब से रिस्क लीजिए, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ट्रेडिंग के लिए तो मैं अभी आपको बोलता हूँ कि अगर आपको बहुत नॉलेज है, जानकारी है तो ट्रेडिंग करिए, पहले सीखिए उसको, फिर आप उसमें हाँ ट्राई कर सकते हो। वो भी मेरे ख्याल से वो भी आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिना ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद मैं तो यही कहूँगा, डेट मार्केट में आप पैसे लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप बॉन्ड मार्केट्स में बॉन्ड्स ले सकते हो दोस्तों। इक्विटी अगर आपको करना है, स्टॉक्स अगर आपको लेने हैं, शेयर अगर आपको लेने हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए टाइम साइकिल के बारे में। स्टॉक मार्केट किस फेज़ में चल रही है, स्टॉक मार्केट का ये कौन सा फेज़ चल रहा है, ये बुल मार्केट है, बियर मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, ये कौन से फेज़ में है। आपको कुछ फंडामेंटल जानकारी होनी चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है, ग्लोबल सिनेरियोस पता होने चाहिए। आपको स्टॉक्स के अंदर जो न्यूज़ आ रही हैं उनको बिटवीन द लाइंस रीड करना आना चाहिए, आपको उन न्यूज़ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड है, कौन सी सेकंड हैंड है, कौन सी यूज्ड इन्फॉर्मेशन है, बेकार की इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर आपको रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए।
तो आपको फ़िल्टर करना आना चाहिए। जो बाहर इतनी सारी नॉइज़ है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, टीवी पे है, इधर उधर है ना, आप और दुनिया से सुनते हो, दोस्तों से सुनते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके कानों में पड़ती है स्टॉक मार्केट के बारे में, इतनी सारी न्यूज़, उसको आपको फ़िल्टर करना आना चाहिए। आपको कौन सी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। मान लो आपने कोई स्टॉक बाय किया हुआ, उसके बारे में खबर आ गई, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस न्यूज़ को किस तरह से उस बिटवीन द लाइंस पढ़ना है और आपको उस पर कैसे रिएक्ट करना है। क्या वो यूज्ड इन्फॉर्मेशन है, या वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, क्या वो सच में कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, या फिर भ्रम फैलाया जा रहा रिटेलर्स में। बिकॉज ये सब कुछ होता है दोस्तों, सब मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि न्यूज़ चैनल्स हो गए या मीडिया हो गया, मीडिया आउटलेट्स हो गए ना, न्यूज़पेपर्स हो गए, इसमें खबरें गलत होती हैं, ऐसा नहीं है, खबरें ठीक होती हैं। बट दोस्तों, आपको अपनी कन्विक्शन के हिसाब से ही चीज़ें करनी चाहिए। आपको अपने एनालिसिस के बेसिस पे डिसीजन लेने चाहिए स्टॉक मार्केट में, किसी और की जानकारी से नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये आई होप दैट ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी दुरुस्त लगी होगी, सही लगी होगी दोस्तों। मैं तो और भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, और भी जानकारी इस बारे में देना चाहता हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट को कैसे अप्रोच करिए सही तरीके से, तब जाके आपको इसमें से कुछ आपको बेनिफिट होगा, और ज़रूर होगा। जो राइट डायरेक्शन में और राइट अप्रोच के साथ स्टॉक मार्केट में आते हैं दोस्तों, ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं, देन डेफिनेटली वो लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, कमाते भी हैं लोग। लॉसेस उनको होते हैं जिनके खुद हमारे में ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती, जानकारी कम है, या हम गलत टाइम पे एंटर करे हैं, हमारी एंट्री गलत है, एंट्री पॉइंट गलत है, एग्ज़िट पॉइंट पे हम एग्ज़िट नहीं करते हैं, या फिर हम सही इंस्ट्रूमेंट चूज़ नहीं करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या मतलब हमें पता नहीं है, हमें करना नहीं आता है, हम बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह से करते हैं। और कैपिटल साइज़ कम है, हमें पता नहीं है कैपिटल कितनी होनी चाहिए, किस ट्रेड के लिए या किस इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए, वेट कितनी देर के लिए करना चाहिए, कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए, पेशेंस कितनी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में फंडामेंटल्स रीड करने, टेक्निकल्स रीड करने, चार्ट एनालिसिस करना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने, डेटा एनालाइज करना, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों की अगर आपको बारीकी से जानकारी नहीं है ना, जानकारी नहीं, बहुत डीप जानकारी चाहिए आपको, ये सब चीज़ें आपके टिप्स पे चाहिए, तब जाके आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो, अपने आप ट्रेड करके या अपने आप खुद से इन्वेस्ट करके। अदरवाइज आप एडवाइजर्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में चाहिए, और अपने पैसों को ज़रूर इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, सबको करना चाहिए, राइट। इन्वेस्टमेंट तो ऑलवेज गुड, अगर आप सही और सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सही कैपिटल से, सही गाइडेंस से, अगर आप सही इंस्ट्रूमेंट्स में सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दोस्तों, तो वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही है, कल को आपको रिटर्न्स मिलेंगे उस पर। अगर आप सही पेशेंसली होल्ड करते हो, सही टाइम पीरियड तक आप उसको होल्ड करते हो, आपकी स्टॉक सिलेक्शन या आप जो भी कमोडिटी सेलेक्ट करी है आपने, उस सिलेक्शन सही है आपकी, है ना। बाकी चांसेस तो होते ही हैं, प्रोबेबिलिटी है, दिस इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जिधर हाई प्रोबेबिलिटी है उधर आपको काम करना चाहिए, वो भी एनालिसिस के बेसिस पे, ना कि न्यूज़ या सुनी सुनाई बातों के बेसिस पे। मार्केट में जो रूमर्स चल रहे हैं, या वो जो इन सब चीज़ों के बेसिस पे नहीं, अपने एनालिसिस के बेसिस पे दोस्तों अगर आप ट्रेड या इन्वेस्ट करते हो, तो चांसेस हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उसमें से रिटर्न्स कमा के ही निकलेंगे दोस्तों। तो दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, अगली किसी और वीडियो में मैं आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। अगर वीडियो में मेरी कोई बात आपको पसंद ना आई हो, किसी बात से कुछ भी आपको कुछ ख़राब लगा हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। मेरी इंटेंशन सिर्फ यही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ, मैं वही बताऊँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और मेरा इंटेंशन यही है कि आप सही तरीके से मार्केट को समझ पाओ दोस्तों। और मैं तो अपना एक्सपीरियंस, बाकी मैं भी ये नहीं कहता हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, ठीक है ना। तो मैं जितना एक्सपीरियंस है, इतना ज़रूर है कि जो मुझे एक्सपीरियंस है वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल हो सकता है दोस्तों, कि आपकी जो स्टॉक मार्केट में जो ये इतनी लंबी जर्नी है सीखने की, उसमें आपको कुछ हेल्प कर पाएगा, ये कुछ गाइडेंस दे पाएगा दोस्तों, है ना, कुछ लाइट हाउस की तरह आपके लिए कुछ काम आएगा दोस्तों।
तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक if you really like this video, please click on like and please subscribe my channel, please comment if you have any feedback. So if you want to say anything, just comment, and also please share with your family, with your clique, with your friends, and keep watching, keep watching my videos. Thank you so much for your time. Thank you. Have a nice day. Thank you. Bye.